देखो देखो दोस्तों, आज मैं मेडिकल एनसीएल में आपका मेडिकल कैसे होता है उस पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सभी दोस्तों को मेरा गुड इवनिंग, और उम्मीद करता हूँ सारे लोग आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने इस जॉब में आने से पहले मैंने भी बहुत सारे मेडिकल के ऊपर वीडियो देखे हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में सेटिस्फैक्ट्री जवाब मुझे नहीं मिलता था। इसलिए मैं आज आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल जाए एक्चुअल मेडिकल में क्या होता है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो पॉइंट पॉइंट आपको बताता चलूँगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके एक या सवा महीने, एक महीने के अंदर, या एक महीना 10 दिन या एक महीने 15 दिन के अंदर, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। मेडिकल के लिए आपको सिंगरौली हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना पड़ता है, जो है अन्नपारा स्टेशन से 3-3.5 किलोमीटर दूर है, और सिंगरौली में आता है। सिंगरौली ज़िले के अंदर हेडक्वार्टर पड़ता है। एनसीएल सिंगरौली करके हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी होगी। तो उसके बाद वो एक लेटर दे देंगे आपको। वो लेटर लेके आपको यहाँ पर एक एनसीएल का ही हॉस्पिटल है, बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, एशिया का माना हुआ हॉस्पिटल है। तो उसमें आपको वो लेटर लेके जाना है। तो वहाँ से हेडक्वार्टर से आपको, जैसे ही आप 10 बजे हेडक्वार्टर खुलता है, 10 बजे पहुँचेंगे, तो वो 10:30 बजे तक वो जो है वहाँ पर कुछ फार्म वगैरह भरने होते हैं, पेपर वगैरह रेडी करने होते हैं। बहुत सब मैं बता दूंगा आपको क्या क्या उसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत सारे पेपर होते हैं, उनकी एक चेक लिस्ट है, वो भी मैं डाल दूंगा जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा वो। तो उसमें जो है फार्म भरने के बाद आप जाओगे सीधे नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल। नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल में आप पहुँचोगे, वहाँ पर जाके आपको एक एडमिन ब्लॉक में एडमिन डिपार्टमेंट है, उसमें आपको रूम नंबर आई थिंक 9 है, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो। बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिन ब्लॉक में आप जाओगे, वहाँ पर अपना लेटर दे दोगे, तो आधे पौन घंटे बाद आपको वो लेटर साइन करके दे देते हैं। फिर आप हॉस्पिटल में के ही अंदर ही रूम नंबर 21 है, उसमें आप रिपोर्ट करोगे। वहाँ पर एक मैडम, नीलम मैडम बैठती है। नीलम मैडम आपको मेडिकल का परफार्मा दे देंगी। तो एक दिन में आपको बताता हूँ क्या क्या हो जाएगा। एक दिन में शुरुआत करते हैं हम कान के से। कान ईएनटी डिपार्टमेंट वहीं बराबर में ही है, ऐसे 10-20 मीटर पे। ईएनटी में आप जाएंगे, ईएनटी में आपको कान चेक होता है ईएनटी डिपार्टमेंट में। वहाँ पे एक लड़का अंदर बैठा होगा, साउंड प्रूफ रूम होगा, उसमें आपको हेडफोन लगा दिए जाएंगे। उसके बाद वो कंप्यूटर से एक एक कान में थोड़ी सी वो साउंड भेजेगा, वो सुनाई देती है कर करके, ऐसे कुछ वाइब्रेशन, जैसे किसी तार को झड़क दो, कर्र से सुनाई देती है। तो आप तो बोलेगा कि जिस कान में सुनाई देती है, आप या तो लेफ़्ट या राइट बोलते रहो। लेफ़्ट में सुनाई देती है तो लेफ़्ट बोलना पड़ेगा, राइट में सुनाई देती है तो राइट बोलना पड़ेगा। या फिर आप हाथ उठाते रहो, लेफ़्ट राइट ऐसे करके। राइट में सुनाई देगी तो राइट हैंड उठा दो, और लेफ़्ट में तो लेफ़्ट। मैं तो खाली बोला था लेफ़्ट या राइट। उसके बाद जो है वो वहाँ पे एक भेज देगा 5 मिनट के लिए बाहर, बोले बाहर जाइए, फिर रिपोर्ट दे देगा, वो मैडम साइन करेगी, वहाँ से मेडिकल आपका हो गया। सपोज़ करो किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है कान में, तो वो लिख देते हैं। कई बार बैक्स होता है, तो बैक्स आप साफ करा के आइए। और किसी किसी की साउंड सुनने की कम सुनाई देता है, तो मैडम हेल्प करती हैं, दवाई दे देती हैं, 15 दिन बाद फिर बुला लेती हैं। फिर आपका मेडिकल कान का क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप जाओगे, या सर्जिकल बराबर में ही सर्जिकल है 2-3 रूम के बाद, तो वहाँ पर सर्जिकल में जाओगे तो आपको हाइड्रोसिल चेक होगा। हाइड्रोसिल चेक होने के बाद आप सीधे चले जाना एक्सरे डिपार्टमेंट में। एक्सरे डिपार्टमेंट वाला आपको अपॉइंटमेंट देगा दोपहर का 3:30 बजे का। वो अपॉइंटमेंट लेके आप बराबर एक्सरे के सामने ही है आपका आइज़ का और ईसीजी का, और एक टेस्ट होता है फूंक वाला। ये तीनों टेस्ट वहाँ हो जाएंगे। तो आँख वाला भी अपॉइंटमेंट दे देगा 3:30 बजे का। वहाँ पर ही आई के बगल में ही सामने सामने है आपका ईसीजी। ईसीजी हो जाएगा। ईसीजी होने के बाद वो आपको रिपोर्ट भी तुरंत दे देते हैं सारे लोग। फिर 3:30 बजे जब आप आओगे तो एक्सरे करा लो। एक्सरे कराने के बाद सीधे आँख में चले जाओ, आँख वाले डिपार्टमेंट में। तो आँख वाले डिपार्टमेंट में आपका चश्मे का नंबर चेक होगा और आई साइट चेक होगी। जो चश्मा नहीं लगाते हैं उनकी आई साइट को बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट 1.5-1.5 2-2 मिनट में हो जाता है। उसके बाद एक मैडम आँख की आई स्पेशलिस्ट आएंगी, वो जो है आपकी आँख में दवाई डालेंगी 4 बजे के लगभग, 4-4:30 बजे। तो आपको आधे घंटे तक आँख बंद करके रखना है, फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा सारा। फिर वो बुलाएंगी, एक एक मिनट में सारा टेस्ट कर देती है। फिर वो उससे देखेंगी मशीन से जो है आपकी आंखों की प्रॉब्लम तो नहीं है।
उसके बाद वो वहाँ से 1.5 या 2 मिनट में, हार्डली 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट लगते हैं एक एक बंदे को। फिर उसके बाद वहाँ पर आपको फूंक वाला बुला लेगा। एक छोटा सा पाइप होता है 4 इंची का, एक 1.5 सेंटीमीटर डाया का, उसमें वो मशीन में लगा देगा। तो आपको फूंक खींचनी होती है, ऐसे कर अपने अंदर को खींचोगे तो पूरी ताकत से खींच लेना फूंक को। हालांकि कोई फेल नहीं होता है फिर भी। और जो सिगरेट पीते हैं उनसे मैं बोल देता हूँ कि सिगरेट छोड़ दें, दारू पीते हैं दारू छोड़ दें, क्योंकि वो सांस खींचने में उनको दिक्कत आएगी, तो वहाँ पर आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ये टेस्ट आपके सारे हो जाएंगे सभी लगभग। अब ये सोच लीजिए सब टेस्ट होगा, अब एक बचा खाली ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट अगले दिन होगा। आप पहले दिन तो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट जिस दिन होगा 7:30 बजे बुलाएगा। खाली पेट आपको जाना है। खाली पेट में आपका ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल होता है। लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल चेक होता है, TLC DLC होता है, SGOT SGPT होता है। बस इतना सा टेस्ट होता है। यूरिन का टेस्ट होता है। यूरिन में एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेन जरूरी होता है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो पकड़ जाते हैं। और यूरिन में कोई एल्बुमिन नहीं आना चाहिए, तो वो आप ब्लड शुगर का टेस्ट करा लेना, और लिपिड प्रोफाइल करा लेना, और यूरिन का टेस्ट करा लेना। ये टेस्ट आप घर पर पहले करा के आना। हालांकि 21 लड़के हम लोग थे, कैंडिडेट थे, तो 21 में से एक को छोड़ के 20 की सबको शुगर आई थी। मुझे तो नहीं आई थी। जैसे मान लो घर पे आपने 100 शुगर आ रही है, तो यहाँ 110 लिमिट है, 110 तक आपको कुछ नहीं बोलते, आप पास हो। 10 लड़कों की 120 130 ऐसे आई सबकी, लेकिन उनको किसी को शुगर नहीं थी। तो वो HbA1c टेस्ट लिख देते हैं, वो फिर अगले दिन होता है। फिर वो अगले दिन टेस्ट कर देते, सारे पास हो जाते हैं, क्योंकि वो 3 महीने का एवरेज टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपके साथ रहूँगा मेडिकल में। अगर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9711456993 पे कॉल कर देंगे तो मैं आपको पिकअप भी करवा लूँगा रेलवे स्टेशन से, और आपको यहाँ पे छोड़वा भी दूँगा, और रहने की और आपकी सारी व्यवस्था मेरी होगी। आप उस चीज़ के बिल्कुल निश्चिंत ना रहें। कोई भी आपको चादर और ब्लैंकेट वगैरह कंबल वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पहनने के कपड़े हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है, रूम मिलता है, फ्री मिलता है, यूनियन का होता है। मैं कोई यूनियन ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा। खाने में खाना 65 रुपये में आपको 3 सब्जी मिलती हैं, दाल मिलती है, 2 सब्जी मिलती हैं, रोटी भरपेट, चावल जितना मर्जी आप खाइए। उसके बाद जो है तीसरे दिन जैसे HbA1c आपको हो जाएगा, वो 3 दिन लग जाएंगे आपको। तो जो बच्चे जाना चाहते हैं तो वो 3 दिन यहाँ मान के चलिए, आपको 3 दिन यहाँ पर रुकना है। उसके बाद आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। जब आपका ब्लड टेस्ट पूरा हो जाएगा, चाहे तो वो दूसरे दिन ब्लड टेस्ट पूरा हो जाए, तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपको 10:30 बजे मिल जाएगी। 10:30 बजे लेकर सीधे आप वही रूम नंबर 21 में जाएंगे, जहाँ से आपको मेडिकल का परफार्मा मिला था। वहाँ पर आप देंगे तो वो डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं, वो जो है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पटेल साहब हैं। वे जो है वो आपका BP चेक करेंगे। BP चेक करके आपका नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो आपको 3 फार्म भरवाएंगे। फ़ोटो लेके आना आपको 10-15, हालांकि 3 फ़ोटो वहाँ लगेंगे, और कहीं भी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर हेडक्वार्टर में भी जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम 15-20 फ़ोटो आप रख लेना लेटेस्ट खिंचा के, तो वो फ़ोटो में लगा देंगे, और उसके बाद आप चले जाओगे। तो उसके बाद आपको मेडिकल के बाद 20 दिन के अंदर अंदर आपको मेल आ जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आपका, आप ज्वाइन करिए जाके। तो फिर आपको यहाँ पर आके ज्वाइनिंग की प्रोसीजर आपको पूरा करना पड़ेगा। और इस मैं पॉइंट वाइज को मैंने बता ही दिया है। वैसे अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना। मैंने नंबर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9711456993। आप व्हाट्सअप करना, फ़ोन मत करना, क्योंकि इतने लोगों को मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो में ये रहता है कि मेडिकल में पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। बहुत ईजी मेडिकल होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये मान के चलिए कोई फेल नहीं होता। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, मान लो कुछ लोग PWD के होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, तो उनको कोटा होता है, तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मेडिकल से आप बिल्कुल नहीं डरिए, खाली आप अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, बस ये ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के टाइम में भी मैं वहाँ पर अवेलेबल रहूँगा आपके साथ, क्योंकि मैंने भी असिस्टेंट फोरमैन का फार्म भरा हुआ है, तो मैं भी आपके साथ वहाँ रहूँगा। और वैसे तो मैं जॉब कर ही रहा हूँ, और मैं आऊँगा ही आऊँगा। जिस दिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मैं आऊँगा। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा मैं आपके साथ रहूँगा। और मेडिकल जब तक सब बच्चे नहीं जाते, मैं सबको गाइड करता रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको गाइड करूँगा, ताकि आपका मेडिकल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मेडिकल में आपको कोई फेल नहीं करेगा। आप सोच लीजिए मेडिकल आपका क्लियर है। हाँ, उन लोग बच्चों को मैं ज़रूर कहूँगा जिनको अगर वास्तव में शुगर है तो वो थोड़ा सा मेंटेन कर लें
खाना कम खाएं, सुबह टहलना या दौड़ना शुरू कर दें ताकि जो है, और मेथी रात को भिगो दें, उसका पानी पिए, और हो सके तो रात को आधी कटोरी चना भिगो दें काले वाले, और वो अपनी डाइट में शामिल कर लें। सुबह को वो फूल के 1 कटोरी हो जाएंगे, वो खाएँ सुबह, इससे आपकी 1 रोटी कम हो जाएगी। लेकिन चना आप खाओगे तो उसके बाद दोपहर में वही करें, शाम को वही करें, जितने बार खाना खाएँ 1 कटोरी चना खाएँ तो शुगर वैसे भी मेंटेन हो जाएगी आपकी। और आँखों में तो ज़्यादातर कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर चश्मा कोई लगाता है तो चश्मा लेके आए, क्योंकि यहाँ पे चश्मा बनवाना पड़ जाएगा आपको। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट और है, जब भी मेरा वीडियो देखें और वीडियो लास्ट में पहुँचें तो आप ज़रूर ये बोलें, हर हर महादेव, राधे राधे, जय NCL, जय भारत, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं। थैंक यू।